रोज थोड़ा थोड़ा करना है करंट अफेयर, रोज थोड़ा थोड़ा करना है पेपर 2। तो इसी में आपको उसको इनकलकेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप डिसाइड करो कि भाई मुझे नंबर ऑफ आवर्स कितने देने हैं, राइट। सो ये ऑन पेपर होता है ना तो बहुत बेहतर होता है, ताकि हमें एक्चुअली वो आईना दिखाता है कि भाई मैं अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। नहीं तो ये जो बोलते रहते नहीं नहीं भाई मैं तो चल रहा है, सही चल रहा है, क्या सही चल रहा है क्या गलत चल रहा है। वेलकम टू ABKS। सी नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो एट द स्टार्ट ऑफ दिस ईयर, ओके, बिकॉज दिस इज गोइंग टू सेट अ टोन फॉर यू फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ 2024 एग्जाम, ठीक है। हर बार हम कुछ बेसिक चीज़ें जो है उन्हीं को बार बार रिपीट करते हैं, लेकिन इस बार ना टू द पॉइंट शेड्यूल 200 दिन का ABKS लेके आया है, ताकि आपका प्रिपरेशन स्मूथ और प्रिसाइज भी हो। एक्चुअल शेड्यूल कैसे बनाया है, उसके क्या फायदे हैं, उसको किस फॉर्मेट में बनाया गया है, ताकि आपका प्रिपरेशन बिल्कुल भी इधर उधर ना भटके और सही तरीके से हो। उसके बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा फॉर ऑल द न्यू कमर्स मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस CAPF एग्जाम जो इस साल अगस्त में होगी वो हर साल होती है, ठीक है। असिस्टेंट कमांडेंट जो गैजेटेड पोस्ट है उसके लिए ये एग्जाम होती है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इसमें जो आपका एग्जाम होता है, एक्चुअल एग्जाम, वो सिंगल डे का होता है, ठीक है। और उस एग्जाम में आपको मॉर्निंग में 2 घंटे एक MCQ बेस्ड पेपर 1 सॉल्व करना होता है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, साइंस ये सब्जेक्ट्स के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछते हैं। और बाद में 3 घंटे का आपका होता है पेपर 2, जो कि एक रिटन पेपर होता है, जिसमें आपके राइटिंग स्किल्स चेक किए जाते हैं, जिसमें आपको एसे, आर्ग्यूमेंट एंड रिपोर्ट लिखना होता है। जिन लोगों को लगता है कि सर एग्जैक्टली हमें समझ में नहीं आ रहा, उनको एग्जैक्ट समझने के लिए बेस्ट तरीका यह है UPSC की साइट पे जाओ और वहां आप डाउनलोड कर सकते हो क्वेश्चन पेपर, PYQ जिसको बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। वो अगर आप डाउनलोड कर लोगे तो आपको एग्जैक्ट आइडिया आ जाएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। उसके अलावा PYQ का बुक भी आपको मिलता है, वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। ABKS का भी अपना एक बुक है। तो दिस इज अबाउट बेसिक ऑफ द एग्जाम, ओके। एग्जाम के बेसिक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सिनारियो क्या है, देखो, ये एग्जाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है UPSC जो करता है ना, उसके थ्रू आप आगे जा सकते हो, आप असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हो। उसके लिए आपको कुछ फेजेस से गुजरना है। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा सिंगल डे, उसके बाद अगर आप वो क्वालिफाई हो जाओगे तो आपको फिजिकल और आपका मेडिकल होगा, और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, एंड देन यू बिकम गैजेटेड ऑफिसर असिस्टेंट कमांडेंट, राइट। और भी डिटेल अगर चाहिए तो स्पेसिफिकली टेक्निकल जो आपके क्राइटेरिया कौन से है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके रिगार्डिंग ABKS के चैनल पे आपको स्पेसिफिकली वीडियो मिल जाएगा। यू कैन वॉच इट एंड यू कैन चेक वेदर यू आर एलिजिबल फॉर इट और नॉट। अगर आप लास्ट ईयर ग्रेजुएशन में हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, इस एग्जाम को लिख सकते हो, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म वर्दी से प्यार है तो दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू, ओके। नाउ दैट अभी आपको पता है और अभी आपको लगता है कि चलो यार मुझे प्रिपरेशन करना है, तो एकदम प्रिसाइज क्रिस्टल क्लियर प्लान लेके आए हैं। दैट इज नथिंग बट 200 डेज प्लान। नाउ सी इट इज अ डेली प्लान, ठीक है। डेली प्लान है। आज एग्जैक्टली मुझे कौन से सब्जेक्ट का कौन सा पोर्शन करना है, इतना एक्सक्लूसिव है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो अहेड, ठीक है। ये सेल्फ स्टडी प्लान है, ठीक है, आपको खुद से ही करना है ऑब्वियसली, ठीक है। सिलेबस पूरा कवरेज है, रिविजन्स मल्टीपल है, और अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, जो आपने करनी ही चाहिए, मेरा रिकमेंडेशन है, तो ये 200 डेज प्लान आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो उसके बेसिस पे, ठीक है। क्या क्या इस प्लान के बेस्ट पॉइंट्स है, व्हाट आर द फीचर्स। सबसे पहला, ईच डे टास्क आर डिजाइन टू बिल्ड अपॉन द प्रीवियस वन, क्रिएटिंग अ स्कैफोल्ड लर्निंग एक्सपीरियंस। होता क्या है कि बहुत बार ऐसा नहीं कि मैं पढ़ता नहीं हूं, ऐसा नहीं कि मैं टाइम नहीं देता हूं, लेकिन आज जो मैं करता हूं या फिर एक हफ्ता भर में जो कुछ करता हूं, फिर मुझे लगता है बहुत हो गया, बोर हो रहा है, फिर मैं दूसरा कुछ करने लग जाता हूं। तो जो मैंने कभी पकड़ लो जनवरी के सेकंड वीक में किया था, वो मुझे मार्च के लास्ट वीक में याद भी नहीं है कि उस वक्त मैंने क्या किया था, ना ही उसका कोई ऑन पेपर रिकॉर्ड होता है ताकि मैं उसको रिवाइज कर पाऊं। बस मैं पढ़ते रहता हूं, और इससे होता क्या है कि
कॉन्क्रीट प्लान या कॉन्क्रीट चीजें हमारे दिमाग में रहती नहीं है। तो फिर उस हिसाब से देखा जाए तो जनवरी 12 जिस दिन मैंने कुछ पढ़ा था वो तो दिन वेस्ट हो गया, क्योंकि मुझे उसके रिगार्डिंग कुछ भी याद नहीं है। शायद एग्जाम में कुछ पूछ लेंगे तो शायद याद आ जाएगा, लेकिन शायद पे काम नहीं होता है ना भाई। और इसीलिए ये जो प्लान है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रेशन, मतलब कल क्या किया उसके बेसिस पे फिर कल क्या करना है, इस तरह से प्लान बनाया गया है। दूसरी बात, रिवीजन जो पैरेलल ही होनी चाहिए। लोगों को लगता है एक महीना मैं सब्जेक्ट पढ़ लूंगा उसके बाद रिवाइज करूंगा, गलत स्ट्रेटेजी है। थोड़ा पढ़ो, रिवाइज करो, फिर पढ़ो, फिर रिवाइज करो, फिर टेस्ट दो, ताकि एवेल्युएशन भी हो, है ना। तो रिवीजन आपका रेगुलर होगा। और उसका थर्ड जो मैंने अभी बोला, टेस्ट, असेसमेंट आपका बार बार होते रहना बहुत जरूरी है, तभी मुझे पता चलता है कि वेयर डू आई स्टैंड। तो ये जो प्लान है इसमें आपको करना क्या है, एटलीस्ट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, ताकि आप एकदम क्लियरली आपको पता चलते रहे कि आप कितने पानी में हो। उसके बाद आता है टाइम मैनेजमेंट। देखो अभी से प्लान बनेगा, डेली बनेगा, ठीक है। और उसमें क्या है एग्जैक्टली ये सोचा गया है, मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम दिया है, कौन से बेसिस पे वो दिया है ना। तो ऐसा नहीं होगा कि बाद में जो 2-3 महीने बचते हैं जून जुलाई उसमें बहुत प्रेशर आ गया भाई, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी से हम वर्कआउट करेंगे। और लास्ट चीज है कि ये सब अगर ठीक से वर्कआउट करते हैं तो उसके बाद आपकी जो फाइनल टेस्ट होंगी, पेपर 1 की भी और पेपर 2 की भी टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करते हो, जो कि आपने करनी चाहिए, तो यू आर डेफिनेटली रेडी फॉर द डी डे जिसको हम बोलते हैं, है ना। आई थिंक इस साल 4 अगस्त को एग्जाम है, तो उस दिन के लिए आप एक्चुअल रेडी हो जाओगे, ठीक है। सो लेट्स सी कैसे वो वर्कआउट होता है। हाँ, उसके पहले देखो ये क्या है, ये बेसिकली पिछले कुछ 5 सालों का प्रॉपर सर्वे करके कौन कौन से टॉपिक के ऊपर उस स्पेसिफिक ईयर में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे हैं उसका कैलकुलेशन है। उसके बेसिस पे मुझे एक आइडिया आ जाता है ना कि भाई मुझे कितना फोकस करना है, या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कितना है। अगर मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूं, ठीक है, तो ज्योग्राफी में भाई अच्छा एक एवरेजली मुझे ये दिख रहा है कि भाई अच्छा 17, 19, 20, 16, 20, मतलब एक 18 से 20 क्वेश्चन हर साल आने ही वाले हैं। ऊपर से आपको एक पीवाईक्यू का बुक आपको वो खरीदना ही है, दैट इज वेरी एसेंशियल फॉर योर प्रिपरेशन। तो हर सब्जेक्ट का देखो आपको दिख रहा होगा कि सबसे ज्यादा साइंस एंड टेक है। हर साल ऑलमोस्ट 28 से 30 क्वेश्चन उन्होंने पूछे, एवरेज 30 का ही है। 30 क्वेश्चन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सबसे ज्यादा वेटेज। हाँ, उसके बाद अगर आप देखते हो तो आपको हिस्ट्री दिखेगा 20, 23, 19, 21। उसके बाद उसके नीचे है ज्योग्राफी, हिस्ट्री के बाद आता है ज्योग्राफी, अगेन गुड नंबर ऑफ वेटेज। देन पॉलिटी और एप्टीट्यूड ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है, 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, यहां भी 15 से 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे हर साल, ठीक है। इकोनॉमी का जो वेटेज था वो पहले इतना नहीं था, ये जो 14 क्वेश्चन है ना, ये इसलिए यहाँ 14 लिखा है क्योंकि करंट अफेयर से ज्यादा सवाल पूछे होंगे। स्टैटिक इकोनॉमी से पहले इतने सवाल नहीं आते थे, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से दिख रहा है कि इकोनॉमी का वेटेज भी 10-11 के आसपास तो आ गया है, इसलिए उसको भी ठीक से पढ़ना होगा। बाकी फिर ये जो बुक्स है, स्पोर्ट्स है, ये सारा करंट अफेयर्स का हिस्सा है, करंट अफेयर्स में ये सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। एनवायरमेंट पे भी, मतलब एनवायरमेंट एक्चुअली ज्योग्राफी का ही हिस्सा है, लेकिन उसमें से फिर देखो तो उस हिसाब से देखा जाए तो साइंस टेक के नीचे ही ज्योग्राफी आएगा, क्योंकि 17 + 5 22। सो इफ यू ऐड देम देन देयर इज गुड नंबर ऑफ वेटेज ऑन ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंट, ठीक है। बचा डिफेंस एंड सिक्योरिटी, भाई डिफेंस और सिक्योरिटी की एग्जाम है तो वो पूछेंगे, लेकिन मोस्टली वो करंट रिलेटेड ही होते हैं सवाल, है ना, तो करंट अफेयर्स में कवर हो जाते हैं। सो दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू आस्क यू द क्वेश्चंस। तो ये आपके सामने रहेगा ना, तो बहुत आसानी से आप इस चीज को कर पाओगे, ठीक है। कि आपको एक आइडिया आते रहेगा कि ओके भाई चलो अच्छा इसका वेटेज इतना है, मुझे इस पे इतना ध्यान देना है। देखो ये एक बेसिकली आपका मतलब ये पेज का आपको प्रिंट आउट मारना है सबसे ज्यादा, क्योंकि वीकली प्लानर ये है। तो भाई संडे को व्हाट इज माय प्लान इन द मॉर्निंग, व्हाट इज प्लान इन द आफ्टरनून, व्हाट इज प्लान इन द इवनिंग। हो सकता है किसी इवनिंग कोई शादी अटेंड कर लो, पढ़ाई का कोई प्लान भी ना हो, बट वॉट एवर इट इज, अगर आपके सामने वो रहेगा ना तो आप रिव्यू भी करोगे तो आपको अंदाजा आ जाएगा। यार आपको लगता रहता नहीं भाई मैं तो बहुत पढ़ रहा हूँ, एक्चुअल में कितना पढ़ाई किया है याद दिखेगा कि भाई ये आफ्टरनून तो मेरी वेस्ट गई, ये भी वेस्ट गई, यहां तो मैं सो रहा था। तो एक्चुअल पता चलता है कि कितना मैं पढ़ रहा हूं, और फिर हम जज कर पाते कि नहीं भाई मुझे और फोकस करना है। इसलिए जो कुछ मैं कर रहा हूं ना वो लिख के रखना अदरवाइज भी काम आता है, ठीक है। इतना काफी नहीं है, इसके आगे जाके आपके लिए और प्रिसाइज प्लान बनाया है।
मतलब भाई 9 से 10 क्या कर रहा हूं, 10 से 11 क्या कर रहा हूं, या फिर क्या मेरा टारगेट है। आप इसको ऐसा कर सकते हो कि ओके 6 से 7 मैं क्या करने वाला हूं मंडे को, अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठने वाले पर्सन हो तो ठीक है। तो 6 से 7 में क्या करने वाला हूं, तो आपने बोल दिया कि भाई चलो मैं ये टॉपिक पढ़ने वाला हूं। तो जब दिन खत्म होता है तो आप उसको टिक करोगे ना कि मैंने एक्चुअल में पढ़ा या नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा तो क्रॉस करोगे। तो एक वीक का ऐसा प्लान देखोगे, उसमें बहुत ज्यादा क्रॉस होंगे तो समझ जाओ जो समझना है, ठीक है ना। सो ये ऑन पेपर होता है ना तो बहुत बेहतर होता है, ताकि हमें एक्चुअली वो आईना दिखाता है कि भाई मैं अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। नहीं तो ये जो बोलते रहते नहीं नहीं भाई मैं तो चल रहा है, सही चल रहा है, क्या सही चल रहा है क्या गलत चल रहा है यहां पता चलेगा, ठीक है। सो इस तरीके का वो वीकली प्लानर है। अब जो एक्चुअल शेड्यूल है वो आगे आएगा, ठीक है। वो एक्चुअल शेड्यूल देखने से पहले सो वी नीड टू टेल यू कि मैं जो आपको ऑलरेडी बता रहा था कि टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये भी जो शेड्यूल आपको मैं दिखा रहा हूं इसमें भी टेस्ट सीरीज जो है वो इंक्लूडेड है। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये मैं सामने से बोल रहा हूं आपको कि प्लीज ज्वाइन टेस्ट सीरीज, दैट इज वेरी 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 हेल्पफुल फॉर यू, बोथ फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि आप कहां मतलब स्टैंड करते हो। विदाउट टेस्ट सीरीज क्वालिफाइंग सीपीएफ एग्जाम इज वेरी 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 डिफिकल्ट, एंड विद टेस्ट सीरीज द चांसेस आर वेरी हाई, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर्स एंड यू कैन गेट योर डाउट्स क्लियर्ड, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दी जर्नी। देखो ये 200 दिन का प्लान है, हाँ, तो वो प्लान जो है एग्जैक्ट वो तो आगे आएगा, लेकिन अगर ठीक से बस एक रिव्यू लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू द वेटेज ऑफ द सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू द सिलेबस कैलकुलेट किया है। देखो जैसे कि सबसे ज्यादा वेटेज तो साइंस का है, लेकिन साइंस के लिए सबसे ज्यादा दिन एलोकेट नहीं किए, क्योंकि सिलेबस सबसे ज्यादा बड़ा किसका है, हिस्ट्री का है, इसलिए हिस्ट्री के लिए 36 डेज है। लेकिन सबसे ज्यादा दिन किसके लिए है, टोटल रिवीजन, जो कि एंड में नहीं करनी है, वो रिवीजन हर 5-6 दिन बाद करनी है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ डेज सिर्फ रिवीजन के कैलकुलेट करेंगे तो 40 नंबर ऑफ डेज आर देयर, which clearly shows that this is a marvelous plan, because without revision you cannot qualify CAPF, and that revision needs to be parallel, वो बार बार होते रहनी चाहिए, तुरंत होती रहनी चाहिए, वीकली होती रहनी चाहिए एटलीस्ट। मैं तो डेली बोलता हूं लेकिन वीकली तो होना चाहिए, वो नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है। तो ये जो प्लान है फोकस प्लान है, डेली माइलस्टोन्स है। आपको मैं एग्जांपल देता हूं विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये देखिए अब ये डे 1 है ज्योग्राफी का, पकड़ लो आपने इस प्लान को शुरू किया तो पहले क्या करेंगे इस प्लान के हिसाब से, ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है एग्जैक्टली अब आप डिसाइड करो कि 6 से 7 क्या करोगे, 9 से 10 क्या करोगे, दोपहर में 2 से 3 क्या करोगे, दैट इज योर कॉल। वैसे नॉर्मली दोपहर में 2 से 3 पेपर 2 ही पढ़ना, ठीक है, बाकी टाइम में पेपर 1 पढ़ना। तो दिन भर में आपको ये खत्म करना है। अब होता क्या है जब आप इसको खत्म करते हो, अकम्प्लिश करते हो, तो यू गेट दैट सेंस ऑफ विक्ट्री। नाउ द स्मॉल विक्ट्रीज एवरी डे आर गोइंग टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस, ठीक है। और ये रियलिटी में बहुत बार एक भ्रम में होते हैं कि अरे यार हाँ कर रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली आपको सही बताएगा कि नहीं ये मेरा अचीव हुआ। तो ये जो मैं बता रहा था ना कि डेली माइलस्टोन जब अचीव करते हैं, डेली अचीवमेंट जब अचीव करते हैं तो हमें एक सेंस ऑफ विक्ट्री मिलता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर बीच बीच में टेस्ट सीरीज रहेगा जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया। टेस्ट सीरीज की वजह से फायदा क्या होगा, सही मायने में मतलब पढ़ाई किया लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे, मतलब कुछ तो गलत हो रहा है, तो फिर मुझे पता चलेगा कि और क्या करना चाहिए, तो वो तभी पता चलेगा ना जब टेस्ट देंगे। तो टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिवीजन तो है, बीच में और भी कुछ चीजें आपको मिलती रहेंगी, कुछ मोटिवेशनल कोट्स, मैसेजेस जो आपको इंस्पायर करते रहे अगर आपको डाउन फील हो रहा है तो, और इनको आप ऐसे में भी इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। उसके अलावा भी कुछ बीच बीच में आपको कुछ मटेरियल, टिप्स और ट्रिक्स जो है हमारे एक्सपर्ट से मिलती रहेगी, ठीक है। सो दिस इज द प्लान। अब देखो इस प्लान में ये डे 1 है, डे 1 में इन्होंने कुछ दिया है जो आपको करना है, फिर डे 2 आया, ठीक है। अभी भी यूनिवर्स और सोलर सिस्टम खत्म नहीं हुआ, उसके लिए 2 दिन चाहिए। फिर तीसरा दिन है जियोमॉर्फोलॉजी का, उसके बाद चौथा दिन भी जियोमॉर्फोलॉजी कंटिन्यू है, 5वें दिन भी, मतलब 3 दिन जियोमॉर्फोलॉजी को लगेंगे। अब 2 टॉपिक खत्म हो गए, 6वां दिन सिर्फ किसके लिए है, रिवीजन के लिए। रिवीजन कर लिया, अगले दिन टेस्ट दोगे, औकात पता चलेगी। फिर नेक्स्ट
इस तरह से बनाया है ये 200 डेज का शेड्यूल फॉर एवरी सब्जेक्ट. ओके, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर पेपर 1. पेपर 2 के लिए अलग से वीडियो बनाया है. सेपरेट वीडियो इज देयर फॉर पेपर 2, हाउ टू स्कोर 100+. सो गो थ्रू दैट. आपको ये भी पता चलेगा कि उसमें कैसे करना है. और पेपर 2 के लिए अलग से कुछ दिन एलोकेट नहीं करने हैं, पेपर 1 के साथ पैरेलल करना है. करंट अफेयर्स की भी सेम बात है. आपने नोटिस किया होगा यहां आपको कोई करंट अफेयर दिख रहा है, वो इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि आपको रोज थोड़ा थोड़ा करना है करंट अफेयर, रोज थोड़ा थोड़ा करना है पेपर 2. तो इसी में आपको उसको इनकलकेट करना पड़ेगा. ठीक है, तो आप डिसाइड करो कि भाई मुझे नंबर ऑफ आवर्स कितने देने हैं. राइट, सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू achieve this uniform. Right, so let's start this journey together and make sure कि no stone left unturned. ठीक है, हमको सब कुछ चाहिए और सारा का सारा आज से शुरू होगा. The journey of 1,000 miles begins with one step. तो भाई ये तो NSG का है. ठीक है, पहले AC बन जाओ फिर NSG भी चले जाओगे. ठीक है ना. तो पहला कदम जो है वो AC और बनने का वो इधर है, ये वाला पहला कदम. स्टार्ट दिस विथ अस, जॉइन द टेस्ट सीरीज एंड यू कैन डेफिनेटली अचीव योर गोल. वी आर विथ यू ऑल द टाइम. हर बार मैं टिपिकल वो सब चीजें बताते रहता हूं कि भाई ओके सिलेबस ये है, बुक्स ये है. इस बार मुझे लगा सीधी बात करते हैं. वो बातें उन लोगों के लिए शायद जरूरी होगी जो न्यू कमर्स है, तो उनके लिए अलग से वीडियोस भी है AVKS पे, आप डेफिनेटली वो देख सकते हो. इसके अलावा भी आपको कोई भी सवाल है आप कमेंट बॉक्स पे बिल्कुल हमको बताओ, हम और फिर उस चीज के रिगार्डिंग वीडियो जरूर बनाएंगे. ठीक है, लेकिन ये जो है ये बताने के लिए वीडियो नहीं है, ये फॉलो करने के लिए है. राइट, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि सर इसके अलावा भी और कुछ चीजें चाहिए, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस हैं. ठीक है, दिल्ली और हैदराबाद दोनों जगह ऑफलाइन बैचेस चल रही है. नीचे आपको नंबर दिए गए हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट देयर. ठीक है, उसके अलावा ऑनलाइन बैच भी है. अगर आप गिवन नंबर पे अगर इंक्वायरी करते हो, ये देखिए ये नंबर्स है, इन नंबर्स पे अगर आप इंक्वायरी करते हो तो आपको सारा इंफॉर्मेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस का भी मिलेगा. बहुत न्यू कमर्स को ऐसे होता है कि सर मुझे ऑनलाइन से ज़्यादा ऑफलाइन कंफर्टेबल है क्योंकि क्लासरूम का वो जो एटमॉस्फेयर है वो मुझे चाहिए ताकि मैं ठीक से चीज़ें समझ पाऊँ. तो यू कैन जॉइन आवर बैचेस इन दिल्ली एंड हैदराबाद. अगर अदरवाइज आपको अगर ये लगता है कि नहीं सर मैं मतलब अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ या मैं किसी और जगह रहता हूँ एंड आई एम कंफर्टेबल विथ ऑनलाइन, देन यू कैन जॉइन ऑनलाइन बैचेस टू. आप ऑनलाइन ज्वाइन करो या ऑफलाइन ज्वाइन करो, दैट इज योर कॉल. लेकिन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, ये मेरा कॉल है. एंड प्लीज लिसन टू इट बिकॉज दैट इज वेरी 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 मच इसेंशियल. राइट, सो टेस्ट सीरीज अलॉन्ग विद दिस प्लानिंग इज समथिंग यू विल रियली थिंक विल हेल्प यू. और आप जब पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको जरूर लगेगा कि यू हैव टेकन अ राइट डिसीजन. सो फॉलो इट थ्रू. वी आर विथ यू. Whatever your doubts are there, you can just message us in the comment box. आपका कोई ऐसा डाउट है जो हमको लगेगा कि अरे यार नहीं इसके रिगार्डिंग तो और सेपरेट वीडियो बनाना है, तो विल कम विद अ न्यू वीडियो विद दैट. ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू वेरी मच.